नमस्कार, मैं ओम सैनी। आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज। उत्तराखंड राज्य में जहां रोजाना आए दिन युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते रहते हैं और तमाम धरने प्रदर्शन रोजाना उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। आज बात करें लेकिन योग टीचर की, तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तमाम नेतागण, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी योग को बढ़ावा देने की बात करते हैं और तमाम फोटो योग करते हुए फोटो वायरल करते हैं। लेकिन बात करें योग की, तो योग दिवस योगा सिर्फ और सिर्फ योग दिवस यानी 21 जून की तारीख में ही सिमट कर रह चुका है। बात ये, आज आप देख सकते हैं हमारे पीछे खड़े हैं योग टीचर्स और ये कई सालों से, कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नेताओं तक ये ज्ञापन देते हैं, मुख्यमंत्री को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, विधानसभा तक भी पूछ कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगे नहीं मानी गई है। आइए जानते हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और कब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आज आप कई सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ आपकी मांग है? सर, हमारा तो 16-17 वर्षों से हमारा ये धरना चल रहा है, मतलब प्रयास चल रहा है कि योग शिक्षकों की भर्ती खुले, लेकिन अभी तक कई सरकारें आई, कई गई, किसी ने भी हमारे विषय को सीरियसली नहीं लिया। अब हम 6 महीने से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। आचार संहिता में हमें उठा दिया गया है कि आपको हम, उस दिन उन्होंने चुनावी जुमला क्या दिया था कि हम आपकी शिक्षकों की भर्ती निकाल रहे हैं, तो चलो हम मान गए। उन्होंने 31 दिसंबर को धामी जी ने खुद कैबिनेट में हमारा बिल पास किया 214 शिक्षकों की भर्ती के लिए, ठीक है। और अभी तक उनकी उसके लिए कोई शासनादेश नहीं हुआ, कोई नियुक्ति नहीं, कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुई उस पर, न माध्यमिक स्कूलों में न उच्च शिक्षा में, कहीं भी नहीं हुई। तो अब हमारा यह है कि हमें जल्दी जल्दी नियुक्ति दे और हमारी योग विषय को अनिवार्य करे। सबसे पहले योग विषय अनिवार्य होगा तो योग शिक्षकों का रास्ता खुलेगा। दूसरा नंबर बात, अगर सरकार हमारी कोई भी किसी भी तरह से हमारी बात को नहीं रखती है तो हम हाई कोर्ट जा रहे हैं और इन तमाम जितने भी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब पे हम स्टे लगवा रहे हैं, या इन कोर्सों को बंद किया जाए, फालतू बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इनसे बड़ी बड़ी फीस लेके योग डिग्री डिप्लोमा करवा लेते हैं, फिर इनका कोई भविष्य उसमें कोई उज्ज्वल नहीं है। इसका सारी जिम्मेदारी खुद सरकार लेगी। और ये बात इनकी कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि एक तरफ जहां योग भारत को विश्व गुरु बनाए जाने की बात कही जाती है, योग मध्यम काल तक योग हमारे भारत की प्रतिष्ठा रही है और उसे बढ़ावा देने की बात लगातार की जाती है, लेकिन जब ये टीचर्स धरने पर ऐसे अपनी मांगों को लेकर बैठते हैं तो ऐसे में कैसे योग आगे बढ़ेगा। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है और योगा दिवस है और आप आज बड़ी धूमधाम से योग दिवस मनाया जा रहा है, तमाम नेतागण भी योग करते हुए फोटो वायरल कर रहे हैं, लेकिन अगर एक बात करें योग को बढ़ावा देने की, तो क्या ऐसे योग को बढ़ावा मिलेगा? नहीं सर, ये तो सिर्फ एक दिन का हो गया ना सर। एक दिन आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं योग दिवस के नाम पे, लाखों का बजट गबन कर रहे हैं प्रत्येक विभाग में, लेकिन उसमें भविष्य नहीं देख रहे हैं। सिर्फ एक दिन योग दिवस मनाने से योग शिक्षकों का भविष्य नहीं बनेगा। हमें इसके लिए योग विषय को अनिवार्य करना पड़ेगा, योग चिकित्सा का गठन करना पड़ेगा, जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसको धरती पर लाना पड़ेगा। ये एक दिन से सरकार हम सबको बेवकूफ़ बना रही है, हमें सब पता है, ये सब जुमलेबाजी है। तो अभी बात करें अगर योगा की, तो अगर आज जो सीटें हैं, प्रवेश है, छात्र योगा में प्रवेश ही नहीं लेना चाह रहे हैं, तो आज 50% दर गिर चुकी है प्रवेश की, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूँ कि अभी तक प्रदेश में कुल 60,000 से अधिक योग प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, जिनको कि सरकार ने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं दिया। और अब अभी देखो, 2015 के बाद जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए गए, तब से जो है कॉलेज, विश्वविद्यालयों में योग के जो छात्र छात्राएं, उन्होंने बड़ी संख्या में जो है प्रवेश लिया है। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि 2-3 सालों में देखने में आ रहा है कि कोई भी योग का कोर्स नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार योग का कोर्स चला रही तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती कि वो इन युवाओं को रोजगार दे, अन्यथा इस तरह के कोर्स को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। हम सरकार से यही कहते हैं, अगर आपकी बस की बात रोजगार देना नहीं है तो जितने विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थानों में योग का पाठ्यक्रम चल रहा है उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए। सर, अभी तक आप कहाँ किसको ज्ञापन दिया है, कहाँ अपनी बात रख चुके हैं, क्या कोई कार्रवाई की गई है या आपको कोई आश्वासन मिला है? देखो, इससे पहले हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, पुष्कर सिंह धामी जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, तमाम भर के राजनेताओं को, शासन प्रशासन के उच्चाधिकारियों को पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन हमें कोई जवाब ही नहीं मिला। हम उनके पास जाते हैं, वो केवल आश्वासन ही देते हैं और आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिलता है।
तो अभी सर आगे अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है, सरकार आपकी मांग नहीं मानती है, तो आगे आपका क्या रहेगा? आगे आपकी क्या? सर्वप्रथम तो मैं सब लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आगे का जो हमारा टर्निंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा हाई कोर्ट में। अंदर हाई कोर्ट में स्टे लगा देंगे, जितने भी कॉलेज हैं उन कॉलेजों पे स्टे लगा दो, ये दुकानदारी बंद कर दो। सबसे बात है कि जो इनमें भविष्य लोगों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं कि आप तो PG डिप्लोमा और डिग्री कोर्स करवा रहे हैं, PG और PhD करवा रहे हैं इस पर, उसके बावजूद भी आप ना यहाँ पे रोजगार दे पा रहे हैं। रोजगार के नाम पे आप सदा जुमलेबाजी कर रहे हैं कि हमने पद निकाले हुए हैं और 214 पदों पर अभी तक कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। तो हमारा सरकार से यही विनम्र है कि अगर आप जल्दी से मेरी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें और अन्यथा मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। मैडम वाद इसलिए नहीं उतरते हैं क्योंकि तो आप देख सकते हैं यानी जिस देश के शिक्षक सड़कों पर हो उस देश का भविष्य क्या होगा, यानी कि और लेकिन सरकार पूरी तरीके से सुस्त पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और बात करें अगर योगा की, तो टीचर योग को बढ़ावा देने की बात कही जाती है। इंटरनेशनल योगा डे आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और नेतागण, तमाम नेतागण सेल्फियाँ ले लेकर फोटो खिंचाकर फेसबुक पर अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं, लेकिन जो योग टीचर हैं उनकी मांगे नहीं मानी जाती है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि ऐसे में कैसे योग को बढ़ावा मिलेगा, ऐसे कैसे हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। देखते रहिए देहरादून से देवभूमि न्यूज़ के लिए अरुण सैनी की रिपोर्ट।